वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सप्तदश श्लोक पाठ करेंगे। भाष्य में हमने देखा ज्योतिषाम आदित्यादीनामपि तज्ज्ञेयं ज्योतिः। आत्म चैतन्य ज्योतिषा इद्धानि हि आदित्यादीनि ज्योतिंषि दीप्यन्ते। आदित्यादीनि ज्योति, ज्योतिषामपि तज्ज्योति, ज्योतियों की भी ज्योति है। ज्योति शब्द से हमने क्या लिया था, क्या लेंगे हम? ज्ञान। सभी ज्ञान का ये ज्ञान है। जैसे आदित्यादि ज्योति एक प्रकार का ज्ञान है जिससे अन्य ज्ञान सुलभ होते हैं। ये आज सुबह पाठ में आया था, स्वयं ज्योतिर्ब्राह्मण का आत्मा कैसा है? ज्योति स्वरूप है। ज्योति आदित्यादि नहीं कहा, आदि पद से क्या लेंगे? चंद्रमा और अग्नि और विद्युत और वो तो हाँ, मतलब वो सब आ गए। उससे अन्य वाक ज्योति, ये वास्तव में बृहदारण्यक का मंत्र ही ऐसा है, लेकिन आज सुबह पाठ में ये शब्द आया था, टीका में आया था। हाँ, वाक ज्योति। वाक ज्योति कैसे है? ज्योति का अर्थ है प्रकाशन सामर्थ्य जिसमें हो, वो हो गई ज्योति। ज्ञान क्या करता है? किसी वस्तु को प्रकाशित करता है, तो प्रकाशन सामर्थ्य है वहाँ। वाक में प्रकाशन सामर्थ्य कैसे है उसका दृष्टांत है, मतलब वो मंत्र को ध्यान में रखते हुए दृष्टांत ऐसे बनेगा। अस्तमित आदित्य, समझो आदित्य अस्त हो गया, चंद्रमा नहीं है, अग्नि नहीं है, मतलब पूरा अंधकार है समझो। और कोई उस दरवाजे से प्रवेश कर रहा है और केवल शब्द करेगा, स्वामी जी आप यहाँ हो, और समझो कोई और नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। अब उनको यहाँ आना है और अंधकार है, तो वाक ज्योति कैसे प्रकाशन करेगी? हम कहेंगे जहाँ हो वहाँ से 6 कदम आगे बढ़ो, तो 6 कदम आगे बढ़ेंगे। फिर अपने बाएं मुड़ जाओ, तो इधर मुड़ जाएंगे। फिर 20 कदम आगे चलो, तो यहाँ आ जाएंगे। तो केवल वाक के बल पर हमने उनको ज्ञान करा दिया। तो जो प्रकाश की उपलब्धि में होता है वही वाक से हो जाएगा, इसलिए उसको ज्योति कहा। तो वाणी शब्द में प्रकाशन ज्ञान का सामर्थ्य है।
सारी इंद्रियां इसी के लिए हैं। तो ज्योति शब्द से अगर हम ज्ञान लेते हैं किसी भी प्रकार का, तो सभी ज्ञान का ये ज्ञान है। व्यापक अर्थ अगर लेना है तो बुद्धि वृत्ति से जो ज्ञान होता है उन सभी का ज्ञान साक्षी है चैतन्य, क्योंकि वही प्रतिबिंबित होता है, तब घटक ज्ञान पटक ज्ञान सब ज्ञान होते हैं। सारी ज्योतियों का ज्योति, जैसे केन में कहा श्रोत्रस्य श्रोत्रम, श्रोत्र से जो ज्ञान होता है वह ज्ञान वास्तव में आत्मा से हो रहा है। तो व्यापक अर्थ भी ले सकते हैं। इसलिए अन्य अन्य मंत्रों को अगर ध्यान में रखते हैं तो इसकी व्याख्या और स्पष्ट होती रहेगी। यहाँ तैत्तिरीय ब्राह्मण दिया था, येन सूर्यस्तपति तपति तेजसा इद्धः, और तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। भाषा, इसमें प्रातिपदिक क्या होगी? भास, फिर सकारांत, और तृतीया एक वचन हो जाएगी भाषा। ये भाष्य और भाष्य ये शब्द भिन्न भिन्न है, हाँ? भाष्य और भाष्य। घट कैसा है? भाष्य है। और भगवान भाष्यकार ने जो लिखा है वो, हाँ, मतलब कहीं सकार शकार सब एक हो जाते हैं। ठीक है। टीका में उक्ते अर्थे वाक्य शेषम अपि दर्शयति, ये चतुर्थ पंक्ति है। इस अर्थ में और भी वाक्य शेषम गीता का ही उद्धरण दे रहे हैं। स्मृतेश्च इहैव यदादित्यगतम तेजः इत्यादि। यद आदित्यगतम तेजः, जो तेज आदित्य में है वो 15वें अध्याय में आता है, रोज ही हम पाठ करते हैं। वह तत्तेजो विद्धिमामकम, भगवान कहते हैं वो तेज मेरा है। इसी प्रकार चंद्रमा में, अग्नि में जितना तेज है वो सब मेरा ही तेज है। ज्ञेयस्य अतमस्त्वेऽपि तमस्पृष्टत्वम् आशंक्य उक्तम। ज्ञेय तो तम रूप नहीं है क्योंकि ज्योति रूप है, फिर भी अतमस्त्वेऽपि तमः स्पृष्टत्व, वो तमः अज्ञान से स्पृष्ट है, मतलब संलग्न हो चुका है। ऐसी आशंका अगर हो तो आह तमसो अज्ञानात् परम अस्पृष्टम उच्यते। तमसः, इसका अर्थ किया, श्लोक में दिया है तमसः परम, तमसः का अर्थ किया अज्ञानात्, परम का अर्थ किया अस्पृष्टम, अज्ञान से जो अस्पृष्ट है। वेदांतियों पर कभी कभी ये आक्षेप होता है, आप कहते हो मूला विद्या, मूला विद्या कहाँ रहेगी? मूला विद्या का आश्रय क्या होगा? तो ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, उसी में अविद्या रही जो अज्ञान स्वरूप है। ये कैसे होगा? तो पूर्व पक्ष ऐसे प्रश्न करेंगे, तो इसलिए यहाँ दे दिया अज्ञान वहाँ रहने पर भी अज्ञान से ये ब्रह्म वस्तु संस्पृष्ट नहीं है। क्यों संस्पृष्ट नहीं है? ये सत्ता भेद है। ब्रह्म पारमार्थिक है और ये अज्ञान व्यावहारिक है, इसलिए अस्पृष्टम उच्यते। उत्तरार्ध से तात्पर्य आह, तो पूर्वार्ध हो चुका, अब उत्तरार्ध कहते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, ज्ञानादेर दुस्संपादन बुद्ध्या प्राप्तावसादस्य उत्तंबनार्थम आह ज्ञानम अमानित्वादि। ज्ञानादेर दुस्संपादन बुद्ध्या, भगवान ने पहले कह दिया पूर्व श्लोक में
सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेय, पूर्व से पूर्व श्लोक में कहा। सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेय है। तो अविज्ञेय जब ये सुनते हैं तो ज्ञानादेह दुस्संपादन बुद्धि, ये तो कठिनाई से प्राप्त होगा। इसलिए भगवान प्राप्त अवसादस्य, प्राप्त अवसाद जो भी साधक है अथवा अर्जुन, प्राप्त अवसादस्य उत्तंभनार्थम आह। उत्तंभनम टीका में उद्दीपनम प्रकटीकरणम। तो उस अवसाद को, ये तो असंभव है ऐसा जिसको लगता है, उनका प्रकटीकरण, प्रकटीकरण का अर्थ है यहाँ कि उसका निवारण कैसे हो। उत्तंभन शब्द कैसे बनेगा, सूत्र क्या लगेगा, उदः सास्तंभयोः पूर्वस्य। उत्तंभनम उद्दीपनम, ज्ञानम, ज्ञानम से लेना है अमानित्वादि। श्लोक याद है सबको, बोलिए। ज्ञानम से कह दिया अमानित्वादि। टीका में ज्ञानम अमानित्वादि कर्ण व्युत्पत्त्या इति शेषः। कर्ण व्युत्पत्ति से ज्ञान, कर्ण व्युत्पत्ति कैसे करेंगे ज्ञान में, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम। तो वहाँ ज्ञान के जो करण हैं उनको ही ज्ञान शब्द से बता दिया। और अगर कर्म में व्युत्पत्ति करेंगे तो ज्ञायते इति ज्ञान। तो वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ क्या होगा, मतलब ब्रह्म, जो ब्रह्म है उसी के लिए ज्ञान शब्द प्रयोग है। और भाव में करेंगे तो अथवा ज्ञप्ति ज्ञानम। भगवान, ये भाष्यकार ने उपदेश साहस्री में इस प्रकार से विभाग किया है। ज्ञप्ति ज्ञान, ज्ञप्ति ही मतलब वो जिसको हम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही ज्ञान। ऐसे ज्ञान गम्यम ज्ञेयम इति पुनरुक्तिम शंकित्वा उक्तम ज्ञेयम इति। ज्ञानम फिर ज्ञेयम दिया है और ज्ञान गम्य भी दिया। तो टीका में कह रहे ज्ञान गम्यम ज्ञेयम इति पुनरुक्ति, जो ज्ञान गम्य है वही ज्ञेय है। तो पुनरुक्ति ऐसी शंका होने से कहा ज्ञान गम्यम ज्ञेयमेव, ने एक पंक्ति पहले ज्ञेयम, ज्ञेयम क्या है, ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि इत्यादि ना उत्तम। ज्ञेयम बता दिया, ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि उस श्लोक से वो ज्ञेय भी हो गया। और ज्ञान गम्य क्या है, ज्ञान गम्यम ज्ञेयमेव ज्ञातम सत् ज्ञान फलम इति ज्ञान गम्यम उच्यते। ज्ञान गम्यम ज्ञेयमेव, वही ज्ञेय ही ज्ञातम सत् ज्ञान फलम। जब वो ज्ञात हो गया तो ज्ञान का फल है। ज्ञान का फल क्या बताया था आरंभ में, क्या है, अमृतत्व, वो ज्ञान का फल होगा।
ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा किं भवति अमृतत्वम अश्नुते। तो ज्ञान का फल है अमृत, ब्रह्म का वृत्ति उसमें साधन हो गया, ज्ञान का साधन है। तो ज्ञान फलम इति ज्ञान गम्यम उच्यते। तो अभी ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, ये तीन शब्द से, ज्ञान से अमानित्वादि, ज्ञेयम से ब्रह्म वस्तु, न तत्सन न असत, सत असत जो नहीं है वो बाकी जो बताया वो, और ज्ञान गम्य वो जो ब्रह्म है वही अमृत स्वरूप है, इसलिए अमृतत्वम, ये तीन हो गए। ज्ञायमानम तो ज्ञेयम, जब वो ज्ञायमान है तो ज्ञेय है, जब ज्ञात हो गया तो अमृत स्वरूप ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार की बुद्धि बन जाती है। ऐसे टीका में उक्तत्रयस्य बुद्धिस्थतया प्राकट्यम प्रकटयति, ये जो तीन है उक्तत्रयस्य ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, ये बुद्धिस्थ है, ये तीनों बुद्धि में है अथवा बुद्धि में प्रकट होंगे। बुद्धिस्थतया प्राकट्यम प्रकटयति तदेतत्रयमपि हृदि, हृदि का अर्थ कर दिया बुद्धौ, सर्वस्य प्राणिजातस्य विष्ठितम विशेषेण स्थितम। अब देखिए ज्ञानम अमानित्वादि कहाँ है, बुद्धि में कह दिया, अगर नहीं है तो प्रकट होंगे बुद्धि में, लेकिन बुद्धि में ही प्रकट होंगे। ज्ञेय ब्रह्म वो भी बुद्धि में है, और अमृतत्व अथवा मोक्ष जिसको हम कहते हैं ज्ञान का फल कि मैं मुक्त हूँ, ये भी बुद्धि में है। तो भगवान ने तो ये कह दिया हृदि सर्वस्य विष्ठितम। अब हमको सोचना है कि ये कैसे, इसका अर्थ कैसे घटाया देंगे, क्योंकि भाष्य में अधिक कुछ नहीं दिया। हृदि बुद्धौ सर्वस्य प्राणिजातस्य विष्ठितम, बस इसका अर्थ कैसे करेंगे, मतलब जितना विचार हम करेंगे स्पष्ट होगा। बुद्धि का अर्थ है निश्चय। अमानित्व अदम्भित्व ये जितने गुण हैं ये भी बुद्धि में एक निश्चित रूप से गुण के रूप में रहेंगे। तो अमानित्व एक वृत्ति हो गई बुद्धि में, जो जब आवश्यक है तब प्रकट हो जाएगी। अदम्भित्व एक वृत्ति बन जाएगी, जो आवश्यक है तब प्रकट हो जाएगी। इसलिए इसी प्रकार से वैराग्य आदि जितने दिए हैं वहाँ, वैराग्य है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, हमें अपने आप में देखना है। तो परिस्थिति के उपस्थित होने पर वह बुद्धि वृत्ति अगर अभिव्यक्त हो जाती है तो इसका अर्थ है वैराग्य है। और बहुत अध्ययन किया है, पढ़ा है इसके बारे में उसके बारे में, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, लेकिन उस समय वह बुद्धिवृत्ति उपस्थित नहीं हुई तो अभी कुछ प्रतिबंध है वहाँ, वो रोक दिया उस वृत्ति को। बुद्धि में ही ये गुण उपस्थित रहेंगे, इसलिए भगवान ने कह दिया ज्ञानम सर्वस्य हृदि विष्ठितम। भगवान भाष्यकार ने कह दिया प्राणी जातस्य, हर प्राणी के लिए है। इसी प्रकार ज्ञेय ब्रह्म वो तो है ही सभी की बुद्धि में, लेकिन अभिव्यक्ति तब होगी जब अमानित्व होंगे। अमानित्वादि गुण की उपस्थिति के होने पर ज्ञेय ब्रह्म यहाँ है साक्षात आत्म रूप से, ये भान हो जाएगा। और इसी प्रकार ज्ञान गम्यम जो मोक्ष है, अमृतत्व है, मैं मुक्त हूँ, यह भी बुद्धि में ही उत्पन्न होगी वृत्ति निश्चय रूप से।
संकल्प विकल्प रूप से नहीं कि पता नहीं, किसी ने पूछा, मैंने बताया था शायद, एक महात्मा को पूछा कि महाराज जी हम इतना अध्ययन कर रहे हैं, हमारा मोक्ष हो जाएगा कि नहीं। अब आपको पूछने की आवश्यकता इसलिए हो रही है कि आपको निश्चय नहीं हुआ है। तो कहाँ फिर, जब आपको निश्चय नहीं हुआ है तो अन्य कोई निश्चय करके कैसे बताएगा? आपको ही निश्चय होना चाहिए, मैं मुक्त हूं। तो ये तीनों बुद्धि में ही प्रकट होंगे निश्चय रूप से। उसी को हम कहते हैं प्रमाण। प्रमाण व्यापार हो, प्रतिबंध न हो तो प्रमा उत्पन्न हो जाएगी। तत्र अनुभवम अनुकूलयति। अब इसमें अनुभव को अनुकूल रूप से, प्रमाण रूप से बताते हैं। तत्रैव हि त्रयं विभाव्यते। तत्रैव, तत्र कुत्र? बुद्धौ। बुद्धौ ही त्रयं विभाव्यते। ये जो तीन है वो बुद्धि में ही उसका भान होगा। श्लोक बोल लीजिए। त्वमर्थ शुद्ध्यर्थम सविकारम क्षेत्रम पदवाक्यार्थ विवेक साधनम च अमानित्वादि तत्पदार्थं च शुद्धम तद्भावः उक्त्यर्थम उक्त्वा तेषां फलम उपसंहरति। त्वम अर्थ की शुद्धि के लिए, त्वम अर्थ का शोधन, शोधन करने का अर्थ क्या है? आत्मा, उपाधि से रहित चेतन को जानना। आत्मानात्म विवेक करके पंचकोश से रहित जो मैं हूं, इसको जानना, ये है त्वमर्थ शोधन। और तत्पदार्थ शोधन जब हम कहते हैं, तत्पदार्थ का शोधन कैसे होगा? त्वम पदार्थ के लिए उपाधि है पंचकोश। पंचकोश कहो, अवस्था त्रय कहो, शरीर त्रय कहो, जो भी कहो, ये आत्मा के लिए, त्वम पदार्थ के लिए उपाधि है। तत्पदार्थ की उपाधि क्या है? माया। माया उपाधि रहेगी। विवेक चूड़ामणि में एक ऐसा श्लोक है, तत्वमसि के पहले ही आता है ये श्लोक। तो ईश्वर की उपाधि हो गई माया। माया रहित मतलब जगत के बिना चेतन का भान हो बुद्धि में, ये हो गया तत्पदार्थ का शोधन। अभी पंक्ति को देखिए। त्वमर्थ शुद्ध्यर्थम सविकारम क्षेत्रम पदवाक्यार्थ विवेक साधनम च अमानित्वादि। त्वम अर्थ की शुद्धि के लिए सविकारम क्षेत्रम उदाहृतम। क्षेत्र, क्षेत्र के दो श्लोक बताए थे, क्या क्या? महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च पंचचेन्द्रियगोचराः चाद्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम। ये हो गया समासेन सविकारम उदाहृतम। तो सविकारम क्षेत्रम पद वाक्यार्थ विवेक साधना। पद विवेक अथवा पदार्थ विवेक और वाक्यार्थ विवेक दोनों का साधन क्या है? अमानित्वादि। ये सब बता दिया। अमानित्वादि रहेंगे तो पद वाक्यार्थ विवेक हो। पद का विवेक अथवा पदार्थ विवेक और वाक्यार्थ विवेक, ये दो भिन्न हैं। पद का ज्ञान होने पर भी वाक्यार्थ ज्ञान
हो ये आवश्यक नहीं है। इसका दृष्टांत क्या देते हैं? वह्निना सिंचेत। तो पद का ज्ञान है, दोनों पद, वह्नि क्या है जानते हैं, वह्निना जानते हैं, सिंच सेचन क्रिया जानते हैं, लेकिन वाक्यार्थ ज्ञान नहीं हो रहा क्योंकि वह्नि का सेचन नहीं हो सकता। तो पद वाक्यार्थ विवेक साधनम च अमानित्वादि और तत्पदार्थं च शुद्धम तद्भाव उक्त्यर्थम। और तत्पदार्थ इसका भी शोधन करके शुद्धम तत्पदार्थम तद्भाव उक्त्यर्थम। तो यहाँ शुद्धम तत्पदार्थ क्या है? ज्ञेय। ये जो अभी ज्ञेय का प्रकरण हुआ वो शुद्ध तत्पदार्थ, शोधित जिसको हम कहते हैं, वही बता दिया। क्षेत्र का वर्णन क्यों किया? क्योंकि आपको त्वम पदार्थ का शोधन करना है और तत्पदार्थ का शोधित अर्थ सीधे ही बता दिए। अब उसका फल, तेषां फलम उपसंहरति। यथोक्तार्थोपसंहारार्थो अयम श्लोक आरभ्यते। यथोक्त अर्थ के उपसंहार अर्थ के लिए पहले अर्थ का और दूसरे अर्थ, इसमें क्या भेद है? यथोक्तार्थोपसंहारार्थो यम श्लोक। यथोक्त अर्थस्य उपसंहारार्थः, उपसंहार प्रयोजनम। दूसरा अर्थ जो है उसका अर्थ हो गया प्रयोजन। उपसंहार के प्रयोजन से इस श्लोक को आरंभ करते हैं। मतलब ये जो 18वां श्लोक है इसका उद्देश्य क्या है? उपसंहार का, उपसंहार उसका प्रयोजन है। उपसंहार के लिए वो श्लोक आया है, ये उपसंहार श्लोक है। मतलब इस अब तक जो प्रकरण भगवान ने जो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते वहाँ से आरंभ किया, उस प्रकरण की यहाँ समाप्ति करते हैं। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इति ये उपसंहार है। इति इस प्रकार से क्षेत्रं तथा ज्ञानम ज्ञेयं च समासतः उक्तम। समासतः संक्षेप में ही बताया है। भगवान कहते हैं मैंने कुछ विस्तार नहीं किया। एतद् विज्ञाय मद्भक्तः मद्भावाय उपपद्यते। इसको जान करके मेरा भक्त मेरे भाव को प्राप्त कर लेगा। मद्भावाय उपपद्यते। देखिए अभी क्षेत्रम, क्षेत्रम प्रथम श्लोक से क्षेत्र को आरंभ किया, फिर ज्ञानम, ज्ञान से अमानित्वादि, और ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, वो आगे 13वें 12वें श्लोक से। ये समासतः उत्तम। इसको जानकर मेरा भक्त मेरे भाव को प्राप्त कर लेगा। भक्त का अर्थ विज्ञाय पहले ही दे दिया भगवान ने। विज्ञाय तो कह दिया, विज्ञाय का अर्थ क्या है? जान करके। जहाँ ये ज्ञान होगा वही मेरा भक्त है। जैसे 12 अध्याय में भक्त के लक्षण बताए, यो मद भक्त समय प्रिय है, इस प्रकार से। तो वो भक्त कौन है? ये ही भक्त है। लौकिक लोग ऐसे भेद करते रहते हैं, अब भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। साधन
साधन रूप से भक्ति जो है अलग अलग प्रकार से हो सकती है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पादस, ये सब साधन रूप से, लेकिन साध्य तो यही है ज्ञान। तो 4 प्रकार के जो भक्त कहें उसमें से जो चतुर्थ है, क्या है 4? आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। हाँ, तो ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी मुझे प्रिय इसलिए है क्योंकि मैं और ज्ञानी भिन्न नहीं, आत्मैव में मतम, वो मैं ही हूँ। ज्ञानी ने ये जान लिया कि मैं वास्तव में परमात्मा स्वरूप ही, वही मेरा भक्त है। पूर्वार्धम विभजते, पूर्वार्ध की व्याख्या करते हैं। इत्येवं क्षेत्रम महाभूतादि धृत्यंतम। देखिए, ये भगवान भाष्यकार की शैली है। अब इति एवं क्षेत्रम महाभूतादि धृत्यंतम हो गए वो पूरे 2 श्लोक, मतलब 1.5 श्लोक, ठीक है। महाभूतादि से चेतना धृति ही वहाँ तक। तो वो मान के चलते हैं कि आपको पूरा अध्याय क्या अभी आगे बताएंगे, पूरी गीता ही आपको उपस्थित है। वो जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, इस अध्याय में वो, इस अध्याय में वो सब। इसी प्रकार उपनिषद में भी, जहाँ उपनिषद में बिल्कुल कम वाक्यों में पूरे उपनिषद का सार बता देते हैं। तो जिनकी बुद्धि में समस्त उपनिषद उपस्थित है वो तो जानते हैं, अच्छा पहले ये बताया था, उसके ये शब्द इस मंत्र को बताता है, ये शब्द उस मंत्र को, ऐसे। महाभूतादि धृत्यंत तथा ज्ञानम अमानित्वादि, कहाँ तक? तत्व ज्ञानार्थ दर्शन पर्यंतम, ये हो गया। ज्ञेयम च ज्ञेयम यत्तत् इत्यादि तमसः परमुच्यते। ज्ञेय क्या है? ज्ञेय का अर्थ है ये तो श्लोक हमको कंठस्थ करने ही है, क्योंकि ये तो मैं हूँ, ये हमारे बारे में बता रहे हैं। अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते, सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च, बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरम चरमेव च, सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्, अविभक्तं विभक्तेषु विभक्तमेव च स्थितं, भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते इति एवं अंतमुक्तम समासतः संक्षेपतः। टीका में देखिए, संक्षेपतः आगे टीका में, वक्तव्यांतरे सति किमिति त्रितयमेव संक्षिप्य उपसंहृतम तत्र आह। अभी वक्तव्यांतर तो है कुछ और भी बाकी है, बहुत कुछ कहना। तो किमिति त्रितयमेव संक्षिप्य, 3 को संक्षेप करके उपसंहार कर दे रहे हैं आप। उपसंहृतम तत्र आह एतावान् सर्वो हि वेदार्थो गीतार्थश्च उपसंहृत्य उक्तः। एतावान् सर्वो ही वेदार्थ, समस्त वेद का अर्थ इतना ही है। 3 चीज जाननी है आपको। क्या क्या?
क्षेत्रम का अर्थ है अनात्मा, ज्ञान का अर्थ है ज्ञान के साधन, और ज्ञेय का अर्थ है आत्मा। तीन चीज, आत्मा, अनात्मा और आत्मा को जानने के लिए साधन, बाकी सब विस्तार है। वेदार्थ है और गीतार्थश्च, और यही गीता का ही अर्थ है। पूरी गीता का इतना ही बताने का प्रयोजन है। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, आत्मा को जानने का साधन क्या है। तो उपसंहार करके बता दिया। उत्तरार्धम आकांक्षा द्वारा अवतारयति। अब उत्तरार्ध को आकांक्षा करके बताते हैं। अस्मिन् सम्यक दर्शने को अधिक्रियत इत्युच्यते। इस सम्यक दर्शन में कहा अधिक्रियते, कौन अधिकारी होगा। अधिक्रियते धातु क्या होगी, दुक्रिन, और किस सूत्र से, क्री का क्री कैसे हो जाएगा, रिंग शं लिंगशु। अधिक्रियते, कौन अधिकारी होगा, भगवान कहते हैं मद भक्ता, मेरा भक्त। मद भक्तो मयि ईश्वरे सर्वज्ञे परम गुरौ वासुदेवे समर्पित सर्वात्म भावो यद। अच्छा, यहाँ तक देखते हैं। मद भक्तो मयि ईश्वरे सर्वज्ञ, मैं ईश्वर सर्वज्ञ जो हूँ, परम गुरु, भगवान अपने आप को ही कह देते हैं, मतलब भाष्यकार ने कह दिया वो परम गुरु हैं, क्योंकि गुरु परंपरा तो वहीं से आरंभ हुई है। चतुर्थ अध्याय में कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्यय, मैंने ही विवस्वान को बताया था, सूर्य को। ऐसा योग सूत्र में एक ऐसा सूत्र है, सही सर्वेषां गुरु, ऐसा कुछ है। तस्य वाचक है प्रणव, उसके बाद का सूत्र है हाँ, कालेन अनवच्छेदात् सही सर्वेश की सर्वेषां गुरु काले। तो सर्वेषां गुरु, सर्वे सबका गुरु कौन हो गया, जो ईश्वर, जिसका वाचक है प्रणव हुआ है। परम गुरु वासुदेवे समर्पित सर्वात्म भाव, जिसने अपने आप को वहां समर्पित कर दिया है सर्वात्म भाव से। टीका में ईश्वरे समर्पित सर्वात्म भावम एवं अभिनयति, ईश्वर में सर्वात्म भाव समर्पित होना, इसका अर्थ क्या है उसको बताते हैं। यत् पश्यति शृणोति स्पृशति वा सर्वमेव भगवान वासुदेव इति एवं ग्रहाविष्ट बुद्धि ही। समास कैसे करेंगे, एवं ग्रहाविष्ट बुद्धि ही। एवं ग्रह का अर्थ होगा ज्ञान। एवं ग्रहेण आविष्टा बुद्धिर यस्य सह एवं ग्रहाविष्ट बुद्धि। कैसी हो जाए बुद्धि, जो हम देखते हैं वो परमात्मा, जो हम सुनते हैं परमात्मा, जिसको हम छूते हैं वो सब परमात्मा। दृश्यते श्रूयते यद्यत् ब्रह्मणो अन्यत् न तद्भवेत्, ऐसे श्लोक हैं। ब्रह्मान्यत् भाति चेत मिथ्या यथा मरुमरीचिका। जो जो दिखता है सुनते हैं सब ब्रह्म ही है, और अगर ब्रह्म से अन्य कुछ है तो
तो मरुमरीचिका के जैसे मिथ्या है। ब्रह्मणो न्यन्न तद भवेत, इस प्रकार से द्वितीय पाद में दृश्यते श्रूयते यद्यत् ब्रह्मणोऽन्यन्न तद भवेत ब्रह्मान्यत् भाति चेन् मिथ्या यथा मरुमरीचिका। ये आत्मबोध का श्लोक है। आत्मबोध में ये बता देते हैं, त्रयोदश अध्याय की गीता तक आने के पहले से संस्कार यही दे देते हैं कि सब ब्रह्म है। ऐसे ज्ञान से जिसकी बुद्धि आविष्ट हो जाए, आप जैसे कोई भूत से आविष्ट बुद्धि रहती है, उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हम जैसे साधारण वाक्य कैसे कहते हैं, इनकी बुद्धि में भूत सवार हो गया है। ऐसी जब हमारी बुद्धि हो जाए कि हमारी बुद्धि में ये भूत सवार हो जाए, वो है मद्भक्त है भगवान के। भक्त तो सबको कहलाना है, लेकिन उसके लिए कुछ चाहिए वहाँ। एवं ग्रहाविष्ट बुद्धिर मद्भक्तः स एतद् यथोक्तं सम्यक् दर्शनं विज्ञाय मद्भावाय मम भावो मद्भावः परमात्म भावस्तस्मै मद्भावाय उपपद्यते मोक्षं गच्छति। ऐसा जो मेरा भक्त है, सह एतद् यथोक्तं सम्यक् दर्शनम, इसी को कहा सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ है यथार्थ ज्ञान, ये ठीक ठीक ज्ञान हुआ, जैसा है वैसा जानना, यह है सम्यक दर्शन। इसको जान करके विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते, मद्भाव मम भावो मद्भाव परमात्मा भाव, तो परमात्मा से एक हो जाएगा। तस्मै मद्भावाय उपपद्यते मतलब मोक्ष को प्राप्त होगा, मोक्षं गच्छति, उसी को मोक्ष होगा जिसने ये सब जान लिया है और तदाकार वृत्ति बन जाती है उसकी। देखिए, हमने भी क्षेत्र क्या है जान लिया, भाष्य टीका के साथ जान लिया, ज्ञानम क्या है वो भी जान लिया, अमानित्वादि, और ज्ञेय क्या है वो भी जान लिया, लेकिन तदाकार वृत्ति अगर नहीं बनी है तो बस उतना बाकी है अभी। विज्ञाय टीका में कहा लब्ध्वा इत्यर्थ है। विज्ञाय का अर्थ है लब्ध्वा। लब्ध्वा में धातु क्या होगी? दुलभश प्राप्त। फिर लब, लब से लब्ध्वा कैसे होगा? क्या प्रत्यय लगा? तो आ प्रत्यय। और भकार का धकार कैसे हो जाएगा? भकार का बकार कैसे होगा? जलान जश जशी। और त्वा के तकार का धकार हो जाएगा, जशस्तथो होता है। श्लोक बोल लीजिए। इदम इति ये श्लोक की व्याख्या में स्पष्ट कर दिया कि क्षेत्र आदि क्यों बताए हैं। तो हम पदार्थ का शोधन करने के लिए, और शोधन उन्हीं से होगा जिनके पास ज्ञान का साधन है, नहीं तो शोधन नहीं होता। मतलब जब हम अपने बारे में सोचते हैं अहम, तो बुद्धि में अनात्म सहित अहम उपस्थित होता है। उसी समय विवेक भी हो, वो किसके लिए होगा? जिसमें ज्ञान के साधन है। इसी प्रकार तत्पदार्थ का शोधन भगवान ने करके दिया। तो ये सब महावाक्य विवेक के लिए आवश्यक है। तो हम पदार्थ तत्पदार्थ दोनों का शोधन, वाक्यार्थ है सभी। प्रकृति इत्यादि वक्ष्यमाणम अनंतर पूर्व ग्रंथ संबंधी इत्याशंक्य व्यवहितेन संबंधार्थम व्यवहितम अनुवदति। प्रकृतिम इत्यादि वक्ष्यमाणम, क्योंकि अगला श्लोक आरंभ होगा प्रकृतिम पुरुषम इससे, तो इत्यादि वक्ष्यमाण
अनंतर पूर्व ग्रंथ। अनंतर क्या अर्थ है? अव्यवहित, बिना किसी अंतर के, बिना किसी व्यवधान के, वो हो जाएगा अव्यवहित। अनंतर का अर्थ यहाँ होगा अव्यवहित। वक्ष्यमाण अव्यवहित पूर्व ग्रंथ का संबंधी इत्याशंक्य व्यवहित से संबंध बताते हैं। वास्तव में संबंध, अब देखिए 19वां श्लोक अगर आएगा तो उसका संबंध किसके साथ होना चाहिए? 18वें श्लोक के साथ। ये हो जाएगा अव्यवहित संबंध। तो जिसको यहाँ कहा है वक्ष्यमाण अनंतर पूर्व ग्रंथ संबंधी, 19 श्लोक का संबंधी होगा 18, जो अव्यवहित पूर्व ग्रंथ है। उसको नहीं बता करके भगवान किसके साथ संगति लगाते हैं? व्यवहितेन संबंध बताते हैं। और कितना व्यवहित देखिए, भाष्य में व्यवहितम अनुवदति तत्र सप्तम ईश्वरस्य द्वे, सप्तमे अध्याय ईश्वरस्य द्वे प्रकृति उपन्यस्ते। कहाँ चले गए भगवान? सप्तम अध्याय में। वहाँ 2 प्रकृतियां बताई थी। क्या क्या बताई थी? हाँ, क्या श्लोक थे उसके? भूमिरापो जीव। ये कल के लिए ये 2 श्लोक, क्योंकि वो संगति वहाँ से लगाएंगे भगवान। तो परापर प्रकृति है, उसको लेकर के वही वैसे वास्तव में इस अध्याय के आरंभ में ही बताया था, यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। परा प्रकृति क्या होगी? क्षेत्रज्ञ। और अपरा प्रकृति क्षेत्र। उसी को यहाँ फिर से बताते हैं। ये जो उपक्रम जिससे किया था उसी का यहाँ अभ्यास कर रहे हैं। ग्रंथ देखिए ऐसे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।